हमारे साथ हसनात मलिक साहब मौजूद हैं, सीनियर कोर्ट रिपोर्टर हैं। बहुत शुक्रिया हसनात भाई आपके वक्त का। हम तो हमेशा ये सुनते रहे हैं, पढ़ते रहे हैं कि चीफ जस्टिस इज फर्स्ट अमंग द इक्वल्स, मतलब उनका फैसला जब कोर्ट की बात होती है तो उनका भी फैसला उतना ही भारी वजन रखता है जितना बाकी जजेस का रखता है। ये जरा पहले फरमा दीजिएगा हमारी भी रहनुमाई के लिए और नाजरीन की भी, कि क्या अहमियत है इस एडमिनिस्ट्रेटिव नोट की जिसमें वजाहत पर ये लिखा गया और रजिस्ट्रार से उन्होंने जवाबात तलब किए हैं, और ये ऐसे लग रहा है जैसे 8 जजेस से ये वजाहत तलब की है काजी फायज़ साहब ने। देखिए, ये तो ऐसा बज़ाहिर लग रहा है कि उस फैसले की नज़रसानी के ग्राउंड हैं जो इलेक्शन कमीशन को दायर करनी थी नज़रसानी, अगर वो उसको ऑब्जेक्शन था, या नून लीग को नज़रसानी की दरख्वास्त देनी थी। अब चीफ जस्टिस काजी फैसल साहब ने जो सवालात उठाए हैं, ये तो उस फैसला जो 8 जजेस ने लिखा उसकी नज़रसानी वाले ग्राउंड है, और मकसद जो बज़ाहिर ये लग रहा है कोई नहीं। और जिस तरह ये नोट बाहर निकला है, पर्पज़ ये है कि जजेस की ताकि ट्रोलिंग शुरू हो, एक डिबेट शुरू हो, उनके खिलाफ एक ओपिनियन आए। और आजकल सारा मसला ही मीडिया पे ही ओपिनियन जो बनती है उसी पे ही सारा कुछ आगे जो वो फैसलों पे वो उसका बड़ा इम्पैक्ट होता है। तो ये अब एक मूव है जिससे ज़ाहिर बात है कि जो 8 जजेस हैं उनके हवाले से कंट्रोवर्सी शुरू हो गई। हालांकि वो जो 12 जुलाई का फैसला है उसका आखिरी पैराग्राफ पढ़ें, उसमें ये लिखा गया है कि जो दरख्वास्त आएगी वो चैम्बर में 8 जजेस के पास जाएगी और वो फिर फैसला आर्डर करेंगे किसी मामले में। अगर इलेक्शन कमीशन या पीटीआई को किसी मामले में बहाम है तो वो क्लैरिफाई कर देंगे उस हवाले से। अब वो अगर एतराज़ है तो 12 जुलाई का जो फैसला है जिस पे ये लिखा गया, ये जो पैराग्राफ था, उस पर हो सकता है 2 ओपिनियन हो सकती हैं कि सुप्रीम कोर्ट ये कैसे कर सकती है, तो वो नज़रसानी दायर की जाए। अब नज़रसानी अभी दायर नहीं हुई, यानी नज़रसानी पेंडिंग है, और उससे पहले ये मामला करना, और बज़ाहिर ये है कि वो फैसला बेशक इलेक्शन कमीशन ना देखे। इलेक्शन कमीशन ने जो आर्डर अमल दरामद करना है वो 12 जुलाई वाला है, बिल्कुल ठीक, जिस पे उन्होंने जो वो सीटें देनी है। तो ये जो इस वक्त हम देखते हैं कि पहले जो है खामोशी रही कि जी ताकि आईनी अदालत बन जाएगी, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हो जाएगी, जुडिशल पैकेज आ जाएगा, लेकिन मौलाना फजल रहमान साहब राज़ी नहीं हुए। तो अब बज़ाहिर लग रहा है कि एक मूव ऐसी की जा रही है जिससे सीटें पूरी की जाएं माइनस मौलाना फजल रहमान, उसके लिए एफर्ट चल रही हैं मुख्तलिफ। अच्छा, इसमें एक छोटी सी चीज़ है साहब भाई, एक तो आपने बता दिया कि इस एडमिनिस्ट्रेटिव नोट की कोई लीगल वैल्यू उस तरह से नहीं है। इसका मकसद जो आपको नजर आया वो ये है कि मीडिया के अंदर ये मामला आए और फिर इसके ऊपर कोई बहस हो और फिर ट्रोलिंग हो, सब मामला। काजी साहब तो अपने मुंह से खुद कई दफा कह चुके हैं कि ना वो मीडिया देखते हैं ना वो सोशल मीडिया देखते हैं। देखिए, वो तो कहते हैं काजी साहब, और बिल्कुल मे भी वो ना देखते हों, लेकिन जो बात है वो हम भी अब बड़े अरसे से इन जजेस साहब को कवर कर रहे हैं और सबका माइंडसेट मालूम है कि किसने क्या पर्पज़ होता है। तो यही चीज़ जो है हम देखते हैं कि चीफ जस्टिस काजी फैसल का दौर, अगर अब या वो एज ए जज उन्होंने ऐसे ही एक्ट किया, कभी उन्होंने खतूत लिखे हैं, कई जगह वो विक्टिम रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है, उनके साथ ज़्यादतियाँ भी हुई हैं, जो साकिब निसार का दौर हो, गुलजार अहमद का दौर हो, लेकिन वो खामोश नहीं रहे। उन्होंने फिर उस पर खतूत लिखे, वो खतूत भी मीडिया तक पहुंच जाते थे, हमने छापे। तो अब यह है कि वो जो है वो चीफ जस्टिस हैं, लेकिन वो अब भी नोट लिख रहे हैं, और पर्पज़ ये है कि दूसरी साइड को ताकि अंडर प्रेशर किया जाए। और ये भी है कि अब इस वक्त जो सूरत है, टाइमिंग है बहुत इंपॉर्टेंट है, कि ताकि वो जजेस इतने अंडर प्रेशर रहें कि वो कोई ऐसी मूव ना करें जिससे जो है वो कोई अगला जो इकदाम होने जा रहा है, जो आईनी तरमीम अब की कोशिशें की जा रही हैं, उसको रोका ना जा सके। दूसरा ये है कि इलेक्शन कमीशन को तकड़ा किया जाए, उनको बताया जाए कि जी सुप्रीम कोर्ट में तकसीम है। तो ये पर्पज़ हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि इलेक्शन कमीशन को ये देखना है कि जो 8 जजेस का फैसला है वो बाइंडिंग है, और 12 जुलाई का फैसला उस पर अमल दरामद नहीं होगा तो फिर जो वो एक्शन लिया जाएगा। असल मसला ये है, स्टेटस को जो चल रहा है वो पीटीआई के लिए भी प्रॉब्लम नहीं है या किसी हुकूमत के लिए प्रॉब्लम है, क्योंकि उन्होंने जो आईनी तरमीम लानी है उसके लिए नंबर पूरे करने हैं। और इस वक्त बज़ाहिर अगर आप देखें नंबर 213 है या 14 है, 224 10 MNA की सीटें चाहिए और सेनेट में भी चाहिए। उसके लिए 63A के हवाले से नज़रसानी की दरख्वास्त भी एजेंडे पे है। कमेटी जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत जो आर्डिनेंस के ज़रिए जो कमेटी जो रिकॉन्स्टिट्यूट हुई है, अब वो उसका इजलास आप ये देखें कि जुमेरात को मीटिंग होती है कमेटी की,
और जजेस वेट कर रहे थे, चीफ जस्टिस काजी फैसला घर चले गए और उसके बाद खबरें भी चलनी शुरू हो गई कि जी आर्डिनेंस आ रहा है। और अगले दिन जुमे को फिर मीटिंग हुई, क्या ये था कि मीटिंग रखी जाएगी, वही एजेंडा, लेकिन वो जैसे अमीनुद्दीन खान साहब उनके साथ कमेटी में थे, लेकिन ये हुआ कि वो जैसे मंसूर अली शाह अवेलेबल नहीं थे। अब ये मीटिंग बताया जा रहा है कि सोमवार को होगी। तो 63A के हवाले से जो रिव्यू है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, ताकि जो डिफेक्टिंग लॉ मेकर्स जिन्होंने सीट जो अपनी पार्टी डायरेक्शन के बरखिलाफ वोट देते हैं उनका वोट काउंट हो। और इसके साथ ही ये दूसरे भी इकदाम, रिकाउंटिंग का केस भी, एक फैसलाबाद मतलब का केस। असनाद भाई आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। आपने अभी बात की है 8 जजेस के कंट्रोवर्सी वाली बात जो आपने फरमाई है, मैं आपसे लेना चाहता हूं कि वकला का एक ग्रुप जो है वो मखसूस नशिस्तों का जो तफसीली फैसला ताहाल जारी नहीं हुआ, ये इल्तवा आईनी और तरमीम और आईनी अदालत को रोकने के लिए किया जा रहा है। एक तो ये जो कॉन्सेप्ट सामने आ रहा है इस पर कुछ रहनुमाई फरमाएं, और दूसरा साथ ये भी बताइएगा कि जो जिस तरह ये अदालतों में हो रहा है इस तरह बड़े चीफ साहब इस तरह अदालत में कर सकते हैं? दो बातें हैं प्लीज। देखिए, ये परसेप्शन तो बड़ी वाज़ेह है कि ये जो आईनी जुडिशल पैकेज है इसको बहुत से लोग समझते हैं कि ये इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी पे वार है, और ये इसकी शुरुआत जो है उमर अता बंदयाल साहब के दौर से शुरू हुई। ये डिले होता गया, 6 जजेस ने ख़त लिखा, इलेक्शन के बाद ये फौरी हो जाना चाहिए था, लेकिन वो 6 जजेस ने ख़त लिखा, थोड़ा डिले हो गया। फिर मखसूस नशिस्तों के केस में जो मामला चलता रहा, फिर सीटें कही गई कि वो जो माले गनीमत में नून लीग और पीपल्स पार्टी को मिली जी वो वापस हो जाएं और वो PTI को मिले। तो इसमें कोई शक नहीं कि वो जजेस इस हवाले से उनका ये है कि ये जो एक तसर है वो ये है कि वो रोका जाए आईनी तरमीम से। ये इसी वजह से डिटेल जजमेंट भी मे भी ना आ रही हो। दूसरी तरफ जो चीफ जस्टिस काजी फैसला है वो क्यों एक्टिव है? चलें वो तो रोक रहे हैं, चीफ जस्टिस काजी फैसला क्या चाह रहे हैं, ये एक सवाल है। क्योंकि वो पहले तो यही बात चलती रही कि वो तो जो है वो एक्सटेंशन लेना नहीं चाह रहे हैं, वो तो 25 को रिटायर हो रहे हैं। फिर उन्होंने खुद ही तरदीद कर दी कि पर्सन स्पेसिफिक अगर कोई हुई तरमीम तो वो नहीं लेना चाह रहे। लेकिन अगर एक पूरी अदालत ही नहीं बन जाए तो उसके तो चीफ जस्टिस गालबन वो अगर उसमें आया जाए कि रिटायर्ड चीफ जस्टिस हों, रिटायर्ड कोई जज बन जाए, तो मे बी हुकूमत की तो ख्वाहिश होगी कि चीफ जस्टिस काजी फैसला को बनाया जाए। तो ये इस वक्त जो सारी पॉलिटिक्स चल रही है वो यही है कि एक तरफ जुडिशल पैकेज को रोका जाए, दूसरी तरफ यह है कि जुडिशल पैकेज को कैसे मुमकिन बनाया जाए। तो अब इसमें आप देख सकते हैं कि जुडिशल पैकेज अदलिया के लिए कितना ठीक है, कौन सी साइड ठीक है, जो चाह रही है जुडिशल पैकेज आए या जो चाह रही है जुडिशल पैकेज ना आए। असनाद भाई, आप बहुत बारीक बीनी से कोर्ट को देखते हैं, आज आप कोई नजूमी की तरह पेशन गोई तो करें कि आइंदा का फ्यूचर क्या है, अपने तजर्बे से हमें जरा आगाह करें, खबर तो ब्रेक करें आप। देखें, हमारे यहाँ कोई आप जो प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि रोज़ जो है वो हुकूमत की पॉलिसी भी चेंज होती है। जब ये सुबकी हुई हुकूमत को आईनी तरमीम नहीं यानी पास नहीं करा सके, उसके बाद खुद हुकूमती लोग कहते रहे कि जी अब हमें जस्टिस मंसूर अली शाह का नोटिफिकेशन करना है, लेकिन अगले दिन ऑर्डिनेंस आ जाता है। तो एक दिन एक चीज़ सोच होती है, दूसरे दिन दूसरी आ जाती है। तो इसमें आप कोई ऐसा प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि क्या चाहेंगे। लेकिन जजेस के लिए जो चैलेंज है वो ये है कि जुडिशल पैकेज की रुकावट में उनके लिए हुकूमत या और कोई मसला नहीं है, या पार्लियामेंट, या उनको मसला विद इन इंस्टीट्यूशन है, जो विद इन इंस्टीट्यूशन फाइट चल रही है। और वो 25 अक्टूबर तक जिस तरह चल रही है वो हर रोज़ उनके लिए चैलेंज होगा, और वो उससे इदारा कमज़ोर हो रहा है। और जब तक वो मसला हल नहीं होगा तो मेरा ख्याल है कि फॉर टाइम बीइंग तो हुकूमत को सक्सेस हो जाएगी, लेकिन ये सस्टेनेबल नहीं रहेगी। दूसरी बात यह है कि वकला फिलहाल, आपको लगता है कि फॉर टाइम बीइंग हुकूमत सक्सेसफुल हो जाएगी? आपसे पूछ रहा हूं साथी, मैंने कहा आपको, आप कह रहे हैं कि फॉर द टाइम बीइंग हुकूमत सक्सेसफुल हो जाएगी लेकिन ज्यादा चलेगा नहीं। गो आपको लगता है कि जिस तरह से हुकूमत एक्ट कर रही है कि कोई लिहाज नहीं है किसी कानून का या आइन का, तो वो गो थ्रू मतलब पुश थ्रू कर लेंगे इसमें से? देखिए, बज़ाहिर तो ये लग रहा है कि सारे हालात उनके मुवाफिक जा रहे हैं। बार जो है वो तकरीबन हुकूमत के साथ है। चीफ जस्टिस काजी फैसला की सोच है उसको भी हुकूमत सपोर्ट कर रही है। चीफ जस्टिस को हुकूमत एम्पावर कर रही है, और चीफ जस्टिस जो है वो मौजूदा निज़ाम को तक़वियत या उसको गारंटी बने हुई है। तो इस हालात में इलेक्शन कमीशन साथ है, इदारे जो वो जजेस हैं उनके पास
कितना वो रिएक्ट करेंगे, रेजिस्ट करेंगे। मेरा ख्याल है कि उनके लिए जो है कि जब तक कोई प्रेशर नहीं बनेगा तो वो उनका कोई आर्डर भी उस तरह सस्टेनेबल नहीं हो पाएगा। हाँ, एक है डिटेल जजमेंट जो आनी है जिसका वो डिले कर रहे हैं, उसमें क्या चीज़ है जिसकी वजह से वो चीज़ों को रोक सकते हैं। बिल्कुल, अगर वो ये समझते हैं कि बहुत से वकला से बात होती है और वो ये समझते हैं कि जी अगर वो जो माजी में जो मखसूस नशिस्तें जो वापस हुई थी उनकी बुनियाद पे जो सेनेट का इलेक्शन हुआ, सदर का इलेक्शन हुआ, चेयरमैन सेनेट का हुआ, और वो ये कह देते हैं कि ये जो इलेक्शन में जो था ये सारी चीज़ें ठीक नहीं हुई, दोबारा हो, तो फिर तो सारा कुछ यानी दोबारा करना पड़ेगा। सदर भी फिर आरिफ अलवी आ जाएंगे। तो ये सूरत हाल है। थोड़ा सा मसला कि डिटेल जजमेंट में क्या आप लिखते हैं वो ये भी हो सकता है कि लेकिन उसमें मलिक जिस तरह बात हो रही है कि जी जैसे एक जज साहब सज्जाद अली शाह साहब थे जिनकी आजकल मिसाल भी दी जा रही है कि ब्रदर जजेस ने उन्हें निकाल दिया था, मतलब काम करने से पहले रोका, फिर उसके बाद चूंकि उनका भी सीनियरिटी प्रिंसिपल वाला मामला था, फिर उसके बाद और उसमें कंट्रोवर्सीज क्रिएट हुई, तो वो काजी साहब के साथ उसको इक्वेट करते हैं लोग। बट एट द सेम टाइम उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था सज्जाद अली शाह साहब ने कि हमारे पास कौन सा कुछ जुडिशल, हम ऐसे फैसले देते ही नहीं कि जो हवा में उड़ा दिए जाएं। बंदयाल साहब के फैसलों का हशर हमने देखा है, जब इंतजामिया मानने से इनकार कर दे, रियासत मानने से इनकार कर दे। मुझे नहीं लगता कि इस दफा क्या डिफरेंट हो सकता है उसके अंदर। उम्मीद अच्छे की रखनी चाहिए, लेकिन तफसीली जजमेंट जो आएगी उसमें लिखा हो मानने से ही इनकारी हो जाए सारे, तो अगेन वही पॉइंट, कौन सी जुडिशल कि उसके ऊपर एक्ट करवा ले, रियासत करना ही चाहे तो। देखिए, उमर अता बंदयाल साहब तो चीफ जस्टिस थे, उनको चाहिए था कि उस पर वो एक बेंच बनाते और वो अमल दरामद कराते और आगे तक जाते, लेकिन वो उन्होंने खुद ही रिस्ट्रेन का मुजाहरा किया। अब इन जजेस के लिए मसला ये है कि चीफ जस्टिस इनमें से कोई भी नहीं है, और चीफ जस्टिस जो हैं वो जिस तरह अभी उन्होंने एक आर्डर क्लैरिफिकेशन का जो 12 जुलाई के फैसले के मुताबिक किया, उस पर कितनी कंट्रोवर्सी चीफ जस्टिस काजी फैसा के इस नोट से शुरू होगी, तो उनके लिए बड़े चैलेंजेस हैं। और फिर मौजूदा चीफ जस्टिस काजी फैसा जो है वो हर रोज़ उनको कोई ना कोई ऐसा टफ टाइम देंगे। जिस तरह अब देखें कमेटी में उन्होंने जैसे मुनीब अख्तर को हटा दिया, जुडिशल कमीशन के रूल्स की मीटिंग हुई, जैसे मुनीब अख्तर वॉकआउट कर गए, वो ऐसे ही तो नहीं वॉकआउट कर गए, कोई मसला कोई बात हुई होगी। तो मेरा ख्याल है कि हालात चेंज हैं। अब उन जजेस के पास क्या ऑप्शन है, ये है कि जस्टिस काजी फैसा बज़ाहिर ये लग रहा है कि मेजॉरिटी उनके पास नहीं है सुप्रीम कोर्ट में। हाँ, उनको सपोर्ट एग्जीक्यूटिव की होगी, इदारों की होगी, इवन एक वन सेक्शन मीडिया का भी उनको सपोर्ट करेगा। वो उनकी रायमा भी उनके हक में फ़िलहाल तो है, क्योंकि वो सपोर्ट इस निज़ाम को कर रहे हैं। लेकिन देखते हैं कि किस तरफ चीज़ें जाएंगी। अच्छा, मलिक फिलहाल तो आपने एक दौर के अंदर जब काजी साहब के खिलाफ रेफरेंस था, जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब, बहुत सारे कोर्ट रिपोर्टर्स ने उन्हें बड़ा स्क्रूपलस, बड़ा अपराइट, कानून को फॉलो करने वाला जज गर्दाना। आजकल आपकी राय थोड़ी मुख्तलिफ नज़र आती है। काजी ये जो अमीनुद्दीन साहब हैं, अब जो जिनको प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में काजी साहब ने ऑर्डिनेंस के बाद डाला है, तो ये क्यों लगता है कि आपको कि मतलब ये काजी साहब जो सोच रहे हैं और जो अभी हम प्लान जिसकी बात कर रहे थे कि अपेरेंटली ये है, अलेजिडली ये प्लान है, ये अमीनुद्दीन साहब भी उसी तरफ जाएंगे? देखिए, अमीनुद्दीन खान साहब का जो बड़ा टेस्ट था वो था जस्टिस मलिक शहजाद की एलिवेशन का मामला, जो लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, और बड़े अरसे बाद लाहौर में एक स्ट्रांग चीफ जस्टिस आए थे जो स्ट्रांग एडमिनिस्ट्रेटर थे, और जस्टिस मंसूर अली शाह और दूसरे जजेस की ख्वाहिश थी कि वो कुछ अर्सा रहें वहाँ, लेकिन 5-4 से सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट किया, क्योंकि हुकूमत, जस्टिस काजी फैसा, बार के नुमाइंदे और जो जस्टिस अमीनुद्दीन खान, इन्होंने कहा जी, और जस्टिस अमीनुद्दीन खान का उसमें वोट बड़ा अहम था कि वो जिधर जाएंगे उधर जो है वो जस्टिस मलिक शहजाद या ऊपर आ जाएंगे या वहीं वो लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रहेंगे। और आपको मालूम है कि अगर वो चीफ जस्टिस अभी तक रहते तो मेरा ख्याल है कि ATC के जज और वो जो 9 मई के केसेस का मामला हो, इलेक्शन ट्रिब्यूनल के मामला हों, और चीज़ों में बड़ा फ़र्क आता। तो ये अमीनुद्दीन खान साहब का वो उस मामले में, फिर इसके अलावा 12 जुलाई के फैसले में जो उनका डिटेल जजमेंट आया उनका और जैसे नईम अख्तर अफगान साहब का, वो भी था कि जी जो गैर आईनी फैसले हैं, इदारे पाबंद नहीं है उस पर अमल दरामद करने के। ये ऐसा नोट है जो मेरा ख्याल है कि मैंने नहीं देखा इस तरह का कि जुडिशल नोट के जी उसमें ये हो कि जी आपकी मेजॉरिटी जजमेंट को कोई मिनॉरिटी जज जो है वो समझ रहा है कि ये गैर आईनी है और उस पर आप अमल दरामद ना करें, मतलब तो यही निकल रहा है। तो इस वक्त जो है वो जुडिशल पॉलिटिक्स चल रही है। अब देखें, चीफ जस्टिस काजी फैसा उस वक्त जो थे उनके साथ ज़्यादती तो हो रही थी, इसमें कोई शक नहीं थी, लेकिन
और उनके साथ हम नहीं, जैसे मंसूर अली शाह भी खड़े थे जी जी। और उन्होंने सबसे ज़्यादा रोल जो है जस्टिस मंसूर अली शाह का है काजी फैसल साहब को बचाने में। तो अब आज उनके साथ जो हशर हो रहा है वो आप देख रहे हैं। तो ये सूरत हाल है। जस्टिस काजी फैसल बेसिस पे लगता है कि कुछ बदल से गए डिफरेंट है। लास्टली असनाद भाई ब्रीफली इस पे ज़रा कमेंट कर दीजिएगा कि तकरीबन 30-35 दिन रह गए हैं सिर्फ रिटायरमेंट में काजी फैसल साहब की, और एक चलें मंसूर अली शाह साहब को तो नोटिफाई नहीं किया उनको नेक्स्ट चीफ जस्टिस के तौर पे, लेकिन इतने से अरसे के से पहले हम देखते आए हैं, बड़े अरसे से देख रहे हैं चीफ जस्टिस साहिबान केसेस में बेंचेस पे नहीं बैठ रहे होते, वो रेफरेंसेस और कुछ डिनर्स वगैरह अटेंड कर रहे होते हैं। काजी साहब काम क्यों नहीं छोड़ रहे अभी तक? काजी साहब तो बज़ाहिर लग रहा है कि अभी काम शुरू किया उन्होंने तो यानी इस महीने ही उन्होंने काम सारे करने। तो देखें क्या सूरत हाल बनती है। इसमें कोई शक नहीं है कि आखिरी महीने जजेस जो हैं वो अमूमन मुख्तलिफ रजिस्ट्रीज़ में जाते हैं, हफ्ता हेयरिंग वहाँ होती है, उनके आनर एजाज़ात में तकारीब होती हैं। तो लेकिन जस्टिस काजी फैसल साहब जिस तरीके से नोट और फिर वो एक्टिव हैं और कुछ केसेस भी वो लगा रहे हैं, तो बज़ाहिर ये लग रहा है कि वो प्लान तो नहीं लग रहा कि वो जो है वो 25 को रिटायर हों। अब देखते हैं आईनी पैकेज क्या आता है, क्योंकि मौलाना फजल रहमान और पीपल्स पार्टी क्या एज पे, रिटायरमेंट एज पे क्या वो इत्तेफाक करेंगे।